नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पार्ट 2 इतिहास के साधन पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अश्मयुग में मानव पत्थर के बने हथियारों से काम चलाते थे। इसी अश्मयुग से इतिहासकार का प्राचीन काल शुरू होता है और 8वीं शताब्दी तक खत्म होता है। इस युग का इतिहास समझने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हीं की आज हम चर्चा करते हैं। पहला है भौतिक साधन। प्राचीन समय के पुराने किले या गढ़, गुफाएं, स्तूप जैसी वस्तुएं मिलती हैं। इन वस्तुओं को भौतिक साधन कहते हैं। इसके अलावा कपड़े के टुकड़े, बर्तन, गहने, आभूषण, अनाज, फलों के बीज और प्राणियों की हड्डियां, इन सभी वास्तु और उनके अवशेषों को भौतिक साधन कहते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं लिखित साधन। अश्मयुग में हजारों साल बीतने के बाद मनुष्य दीवारों पर लिखने लगा। आज की तरह अक्षर भाषा का ज्ञान तो था नहीं, सो उसने प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग किया। प्रतीकों और चिन्हों की लिपियों को बनाने में हजारों वर्ष लग गए। आजकल तो हम लोग लिखने के लिए कागज और कलम का उपयोग करते हैं। उस समय तो यह था नहीं, इसीलिए वह कपड़ों, कच्ची ईंटों, पेड़ की छालों और भोजपत्रों जैसी सामग्री का इस्तेमाल करते थे। स्याही तो थी नहीं, इसीलिए नुकीली वस्तुओं से इस सामग्री पर अपने विषय को उकेरा जाता था। इसके बाद के समय में लेखन प्रारंभ हुआ तो घटनाओं और सरकारी दरबार के वृत्तांत लिखे जाने लगे। फिर राजाओं के आदेश, उनके निर्णय, उनके दान पत्र पत्थरों अथवा तांबे के पत्रों पर उकेरे जाने लगा। आगे ऐसे साहित्य की विधाएं बढ़ी तो सामाजिक, धार्मिक ग्रंथ, नाटक, काव्य, यात्रा वर्णन और वैज्ञानिक विषयों का लेखन शुरू हो गया। ये सब लिखित साधन में आते हैं। हड़प्पा लिपि के लेख, वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण, जैन बौद्ध साहित्य और इतिहासकारों का यात्रा वर्णन भी इन्हीं लिखित साधनों में आते हैं।